कि जी हाँ हुजूर, कविता मेरा व्यवसाय नहीं, व्यवसायों का अध्ययन है, सीधे शब्दों में राष्ट्र व समाज की चेतना का सृजन है। मैं कविताएं लिख गांव गांव शहर शहर बस्ती बस्ती बोला करता हूँ, और इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूँ, इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूँ। कविता महज शब्दों का जाल नहीं है। जैसे कई लोग कहते थे ये तो कविच है, अब यार काहे तू काहे काहे तो कविता बना देगो, फूल बना देगो, उनका दादी सुनो बना कविता हो जो। कविता महज शब्दों का जाल नहीं है, कविता किसी हसीना के गले में बंधा रेशमी रुमाल नहीं है, ना तो कविता वेश्या के कोठों की तरह सजाई जाती है, मगर ये कविता ही है जनाब जो आरती व अजान की तरह गाई जाती है। ये कविता ही है जनाब जो आरती व अजान की तरह गाई जाती है। कविता पराजय की पीड़ा का मल्लम भी नहीं होती है जनाब। अगर आप हताश होके बैठ जाते हैं, आप हार के बैठ जाते हैं, तो आपके लीपा पोती करे वो कविता नहीं होती है, वो चमचागिरी होती है, चाटुकारिता होती है। तब बात कहता हूं कि कविता पराजय की पीड़ा का मल्लम भी नहीं होती है जनाब। हाँ, लेकिन जब भी कोई झोपड़ी कराती है, आप रोए या न रोए, कविता जरूर रोती है जनाब। क्या कहने, क्या बात। जब भी कोई झोपड़ी कराती है, आप रोए या न रोए, कविता जरूर रोती है जनाब। और मैं इन झोपड़ियों का दर्द लिए जग में डोला करता हूँ, और इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूँ, इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूँ। और 4-5 पंक्तियां और सुना देता हूँ। स्वागत। गरीबी क्या होती है और गरीबी की पराकाष्ठा क्या होती है कि जब जब छाती ढकने को पल्लू छोटा होता जाता है। सोचिए उस अबला की गरीबी कि जब जब छाती ढकने को पल्लू छोटा होता जाता है, और नन्हे बेटे के तन को ही जब पल्लू सा ओढ़ा जाता है, जब मेहनत कस का पेट पीठ और पीठ पेट बन जाती है। क्या बात। पीठ को भूख नहीं लगती साहब, भूख पेट को लगती है। और एक मजदूर, एक किसान, एक मेहनत कस अपने पेट को पीठ बना करके खेतों में काम करता है, तब कहीं जाकर के अन्न उपजता है साहब। क्या बात। तब पंक्तियां कहता हूं कि जब मेहनत कस का पेट पीठ और पीठ पेट बन जाती है, तब कविता के हर आखर में भारत माँ बस जाती है। तब कविता के हर आखर में भारत माँ बस जाती है। और ऐसे वक्त जब सब चुप हो, मैं अट्टहास लगाकर बोला करता हूँ, और इसी बहाने मैं लोगों के दिल टटोला करता हूँ, इसी बहाने में। और एक कविता और सुनाना चाहता हूँ साहब। स्वागत गुरुदेव, स्वागत। आप इसे आज की वो आपने साहब कई कविताएं सुनी होगी। मैं आपसे भी पूछता हूं, चाहे 15 साल का बच्चा हो, चाहे यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग हो, क्या है आपके पास? भविष्य तो है नहीं, क्योंकि भविष्य देखा किसने है? हम भविष्य के बारे में कोई कल्पना ही कर सकते हैं। आज हमारे सामने है, देख रहे हैं आप और हम, आज में है। अगर हमारे पास कुछ है तो भूतकाल में कमाया हुआ धन, भूतकाल में कमाया हुआ मान सम्मान और भूतकाल की यादें, यही हमारा सब कुछ है। मैं एक ऐसी कविता जो हास्य और व्यंग क्या होते हैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में आपने ये बहुत लफ्फाजियां सुन ली हम सबकी, लेकिन कविताएं क्या होती है, हास्य व्यंग क्या होता है, जितने भी श्रोता बैठे हैं उनके लिए पर्याप्त है। ये मैसेज अगर आप तक पहुंच जाता है कि हास्य और व्यंग क्या होता है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं। सुनिए साहब, 4 चरित्र की एक कविता देना चाहता हूं, और बहुत सीना ठोक के देना चाहता हूं। याद आता है शीर्षक से। हमें 4 चरित्र हैं, और 4 चरित्रों को कैसे कैसे क्या क्या याद आता है, बात कहना चाहता हूं साहब। इस समय पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे ही पहले बात कर लूं कि आप भी उस चरित्र में आएंगे, 4 चरित्र में। लेकिन अगर आपको मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो आप ताली बजा करके मुझे वहां से आशीर्वाद देंगे। सुनिए साहब कविता। कविता के बारे में, मेरी जो कविता होती है बचपन की अटखेलियों से प्रारंभ होती है, जवानी का जोश लेकर के कविता परवान चढ़ती है, और बुजुर्गियत की सीख देते हुए मेरी कविता छन से समाप्त हो जाती है। ये मेरे कलम की तरह के चलने का ढंग है।
क्या बात। कविता सुना रहा हूँ, याद आता है शीर्षक। स्वागत। कि मेरे मोहल्ले की भूतपूर्व लाजवाब हसीना। भूतपूर्व लाजवाब हसीना। मजा आ गया ना? क्या बात। ताकि कहाँ से भूतपूर्व, ताकि तो हाल वर्तमान ही नहीं होगी। क्या बात। मेरे मोहल्ले की भूतपूर्व लाजवाब हसीना। हमने बहुत कोशिश की मगर चक्कर में फंसी ना। हमने बहुत कोशिश की मगर चक्कर में फंसी ना। एक दिन उससे हमारी मुलाकात हुई, चौराहे के एक रेस्टोरेंट में 2-4 बात हुई। मैंने पूछा, ए मेरे मोहल्ले के भूतपूर्व युवाओं की स्वप्न सुंदरी राठौड़ साहब, हाय हाय। मैंने पूछा, है मेरे मोहल्ले के भूतपूर्व युवाओं की स्वप्न सुंदरी, जरा एक बात तो बताना, क्या तुम्हें भी याद आता है कभी वो बीता हुआ जमाना? क्या बात है। क्या तुम्हें भी याद आता है कभी वो बीता हुआ जमाना? मेरी बात सुनते उसने मुझे बड़े गौर से देखा, फिर अपनी आंखों को फ्लैशबैक में फेंका और बोली, आता है, बहुत याद आता है, बहुत याद आता है वो जवानी के सुनहरे रंग, ऊंचे हिल के सैंडल और चलने का ढंग, लाल दुपट्टे का वो कांधे से सरकाया जाना और मेरे चक्कर में वो राहगीरों का टक्कर खाना बहुत याद आता है। मेरे चक्कर में राहगीरों का टक्कर खाना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत याद आते हैं कश्मीरी सेब जैसे गोरे गाल, काली घटा से लंबे काले बाल और किराने वाले का छोरा रामलाल। क्या बात। बहुत याद आता है किराने वाले का छोरा रामलाल, बहुत याद आता है। और अब पंक्तियां दे रहा हूं साहब, बहुत याद आता है मम्मी का वो सख्त सख्त पैरा, क्या। बहुत याद आता है मम्मी का वो सख्त सख्त पैरा, पापा की बढ़ी हुई दाढ़ी और वीरान चेहरा, जब भी याद आता है तो रुला रुला जाता है। बेटी ही थी जब तो ना समझी थी, अब मैं भी माँ बन गई तो सब कुछ समझ में आता है। अब मैं भी माँ बन गई तो सब कुछ समझ में आता है। हमने उसे सांत्वना दी और रेस्टोरेंट से बाहर आए। बाहर आते एक सस्पेंड पुलिस अधिकारी से टकराए। नहीं उठी जांच बागी जरूरत कोई, वो तो ऑन ड्यूटी। अपन तो सस्पेंड की बात कर रहे हैं, ये वाज तो छाती ठोकर करे जा। क्या बात। कायदा की बात है, ताली बजा दो। अब कायदा की बात बहुत बढ़िया चल भाई साहब। भाई साहब ये थोड़ा डोशना समेट लो। बाहर आते एक सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी से टकरा है। हमने पूछा, सर क्या आपको भी कहीं कुछ सताता है और वो वर्दी वाला जमाना कभी याद आता है? बोले, आता है, बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। हाथों में लहराता लाल डंडा, अच्छों अच्छों का उबाल कर देता था ठंडा। अरे मगर जब से छिन गई है ना बेदर्दी, सितारों वाली खाकी वर्दी, सब्जी वाला भी पैसे मांगने लगा है। जब से छिन गई ना बेदर्दी, सितारों वाली खाकी वर्दी, सब्जी वाला भी पैसे मांगने लगा है। दूध वाले का भाव और पानी दोनों बढ़ने लगा है। मेरे बच्चे अब मोहल्ले में से पिटाई खा करके आते हैं। हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने देखा है मेरे कोटा। क्या बात। मेरे बच्चे मोहल्लों में से पिटाई खा करके आते हैं और ये बेशरम हलवाई अब त्योहारों पर मिठाई नहीं लाता। क्या कहने। पान वाला भी पान सिगरेट छोड़ बीड़ी भी नहीं पिलाता है। सच कहूँ वर्दी वाला जमाना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। हम वहां से बच करके भागे। तीसरा करेक्टर आ रही। क्या बात। हम वहां से बच करके भागे तो एक भूतपूर्व मंत्री जी खड़े थे हमारे आगे। क्या बात। हमने पूछा, सर वैसे तो आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क नजर नहीं आता है, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आपको भी कभी बीता हुआ जमाना याद आता है? वो बोले, आता है, बहुत याद आता है। अरे बहुत याद आती है वो कुर्सी सबको चक्कर देने वाली। भूतपूर्व मंत्री जी, बहुत याद आती है वो कुर्सी सबको चक्कर देने वाली, चांदी के वर्क चढ़े भोजन और सोने की थाली, चांदी के वर्क चढ़े भोजन और सोने की थाली, चमचों की वो मीठी मीठी बातें, डाक बंगलों में बिताए हसीन रातें, उद्घाटनों में वो फीतों का काटना और अंधे की रेवड़ी थी इसलिए केवल अपनों में बांटना बहुत याद आता है। अंधे की रेवड़ी थी इसलिए केवल अपनों में बांटना बहुत याद आता है। और अब चौथे चरित्र की ओर ले जाता हूँ, चौथे और अंतिम चरित्र की तरफ। मैंने सोचा, बाप रे बाप, ये कैसा आदमी है, बाहर से इतना स्वच्छ,
और अंदर से इतना गंदा, इसके कीटाणु तुझे नहीं लग जाए, इसलिए भाग ले गोविंदा। आह, क्या बात। मैं वहां से अपने पैर अपनी जेब में रख करके खिसक गया। नया मुहावरा ही है, पैर जेब में रख करके खिसकना। हाँ, मैं वहां से अपने पैर अपनी जेब में रख करके खिसक गया। और सुनना साहब, मैं वहां से अपने पैर अपनी जेब में रख करके खिसक गया, मगर सामने एक शहीद का घर देख करके ठिठक गया। क्या पीड़ा। मगर सामने एक शहीद का घर देख करके ठिठक गया। जो ही मैंने शहीद के परिवार को देखा तो मैं शून्य हो गया, लेकिन जब मैंने शहीद की माँ के कदमों में माथा टेका तो मैं धन्य हो गया। क्या बात है, वाह। जब मैंने शहीद के परिवार को देखा तो मैं शून्य हो गया, लेकिन जब मैंने शहीद की माँ के कदमों में माथा टेका तो मैं धन्य हो गया। मैंने पूछा, माँ क्या तुम्हें भी कहीं कुछ सताता है और गुजरा हुआ जमाना कभी याद आता है? वो बोली, रे बेटा, गुजरे जमाने की छोड़, जो गुजर रही है वो तुझे बताऊंगी। क्या पीड़ा है। शहीद की माँ कह रही है, बहुत ध्यान से सुनना साहब, कभी नहीं सुनोगे ऐसी पंक्तियां किसी से। स्वागत। अरे बेटा, जो गुजर गई वो नहीं, जो गुजर रही वो तुझे बताऊंगी। एक शहीद की माँ की ममता की गहरी खाई के तुझे दर्शन कराऊंगी। ये माना कि वतन पे मिटना एक सैनिक की सबसे बड़ी आन है, और एक बेटे का सीमा पर शहीद हो जाना एक माँ के लिए सबसे बड़ा मान है। मगर बाद उसके परिवार पे जो गुजरती है वो किसको बताएं? अरे परिवार का हर सदस्य जबरदस्ती मुस्कुराता है। दर्द तो है, दिखाएं तो किसको दिखाएं। दर्द तो है, दिखाएं तो किसको दिखाएं। और साहब, जब शहीदों के शव शहरों में आते हैं तब वहां के युवा, आप जैसे, आप कम उम्र के, वो जोर जोर से नारे लगाते हैं, तुम्हारा एक बेटा शहीद हो गया तो क्या, लाख बेटे तुम्हारे साथ हैं, लाख बेटे तुम्हारे साथ हैं। वो उसी दिन साथ होते हैं, उसके बाद वो शहीद के घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। तब पंक्तियां कहता हूं, संभालना सा पंक्तियां। अरे बेटा, उसके पिता की डूबती आंखें हर युवा में अपना बेटा तलाशती है। शहीद की मां कह रही है, अरे बेटा, उसके पिता की डूबती आंखें हर युवा में अपना बेटा तलाशती है। उसकी बूढ़ी दादी सारी रात उसका नाम ले लेके खांसती है। रातों को जब भी उसका नन्हा बेटा जागकर पापा पापा कह के चिल्लाता है तो इस पत्थर दिल माँ का कलेजा भी किरचे किरचे होकर के बिखर जाता है। क्या कहने। तो इस पत्थर दिल माँ का कलेजा भी किरचे किरचे होकर के बिखर जाता है। और बहुत नाजुक कोमल पंक्तियां दे रहा हूं साहब। अरे बेटा, पहले उसकी सेज सस्ती थी, अब सेज सिसकती है। क्या कहने। अंतर देखिए साहब। अरे बेटा, पहले उसकी सेज सस्ती थी, अब सेज सिसकती है। और बहू का धम से बिस्तर पे गिरना देख, पैरों तले की जमीन खिसकती है। क्या दृश्य। क्योंकि साहब, कोई भी बहू बेटी धम से बिस्तर पे जब ही गिरती है जब या तो वो आपका बहुत घोर विरोध कर रही हो या वो घोर निराशा में हो, तभी वो धड़ाम से बिस्तर पे जाके गिरेगी। नोट कर लेना मेरी पंक्तियां। अरे बेटा, पहले उसकी सेज सस्ती थी, अब सेज सिसकती है। बहू का धम से बिस्तर पे गिरना देख, पैरों तले की जमीन खिसकती है। और धैर्य की पराकाष्ठा उस समय अपनी सारी सीमाएं तोड़ जाती है जब वही पगलाई उनिंदी बहू आदतन सवेरे सवेरे उसके लिए चाय का कप और पानी का गिलास ले आती है। क्या बात। फिर सब कुछ छन्न से टूट करके बिखर जाता है। शहीद होना सबसे बड़ा गौरव है, लेकिन बाद उसके उसका परिवार बिखर जाता है। बाद उसके उसका परिवार बिखर जाता है। और अंतिम चार पंक्तियां, इसलिए बेटा, जो गुजर गई वो नहीं, जो गुजर रही है मुझे तो वही याद है। इस देश के आकाओं से, दुनिया के दादाओं से, इस शहीद की माँ की एक ही फरियाद है कि जंग न हो। ऐसे उपाय करने को हमें तैयार होना चाहिए। पूरी दुनिया जल रही है साहब। यूक्रेन को देख लो, इजराइल को देख लो, उधर देख लो, हर जगह आग लगी हुई है। तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़ा है विश्व। कब चिंगारी फूट जा रही है, पूरी की पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब पंक्तियां कहता हूं कि शहीद की माँ के देश के आकाओं से एक की फरियाद है कि जंग ना हो। ऐसे उपाय करने को हमें तैयार होना चाहिए। और अगर जंग जरूरी है तो एक बार हो और आर पार होना चाहिए। क्या बात है। अगर जंग जरूरी है तो एक बार हो और आर पार होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक स्वार्थों के लिए बार बार बेटों का बलिदान
नहीं दिया जाता है। और जहर चाहे जितना मीठा हो, जानने के बाद तो नहीं पिया जाता है। जहर चाहे जितना मीठा हो, जानने के बाद तो नहीं पिया जाता है। और 4 पंक्तियां अपनी बात समाप्त। हाँ गुरुजी। कि जिसका न कोई सानी है, आहा, जिसका न कोई सानी है, जिसकी गजब कहानी है, क्या बात। और किसी के आगे झुका नहीं, ये खून ही हिंदुस्तानी है, ये खून ही हिंदुस्तानी है। क्या बात। जय हिंद।